हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बॉडमास के नियम को सीखेंगे। बॉडमास का नियम, इस नियम को जानेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस पर आधारित प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके और एक भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बॉडमास का नियम। बॉडमास में सबसे पहले स्पेलिंग क्या होता है? तो बॉडमास का स्पेलिंग होता है बच्चों BODMAS। बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी तीन तरह का होता है। इस तरह रहेगा बच्चों तो इसे बोला जाता है छोटा ब्रैकेट, इसे हम लोग बोलते हैं मंझला ब्रैकेट और इसे बोलते हैं बच्चों बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन कोई भी लिखा रहेगा तो सबसे पहले हम लोगों को छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बी का मतलब क्या समझना है, ब्रैकेट। इस तरह से तीन ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ। ऑफ जिसे इंग्लिश में हम लोग ऑफ बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं का। इसका मतलब क्या समझना है बच्चों, गुना। सबसे पहले मैंने बताया ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला रहेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। फिर ऑफ, ऑफ जिसे हम लोग बोलते हैं का मतलब क्या होता है, गुना। फिर ऑफ को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। फिर आता है डी। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। फिर हम लोग भाग वाले साइन जो रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आता है बच्चों एम। एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुना। फिर हम लोग गुना वाला को सॉल्व करेंगे। फिर आता है बच्चों ऐड। ऐड मतलब होता है एडिशन। ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। फिर हम लोग जोड़ वाला को सॉल्व करेंगे। फिर आता है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। फिर हम लोग घटाओ वाला को सॉल्व करेंगे। इस तरह से बच्चों इस नियम पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक भी प्रश्न आप लोगों के गलत नहीं होंगे और सभी का आंसर आप लोगों का सही आएगा। फिर से चलिए देख लेते हैं। बॉडमास बहुत अच्छा नियम बना के रखा है। बॉडमास, बी मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। ब्रैकेट भी तीन तरह का होता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करके अंदर हटाइएगा, फिर मंझला ब्रैकेट रहेगा तो मंझला ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट को। ओ का मतलब होता है ऑफ मतलब का मतलब गुना। डी मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़। एस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। इस नियम पर ही हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने लिया है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों, 18 प्लस 12 भागा 4 प्लस 2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ बच्चों, ये कौन सा ब्रैकेट है? तो ये हम लोग बताया है छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट 3 - 2। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों और बोलेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो कैसे हल करेंगे? तो बॉडमास नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखा रहेगा तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट भी तीन तरह का, छोटा, मंझला और बड़ा। तो छोटा ब्रैकेट केवल है, तो चलिए इसी को पहले हल कर लेते हैं। तो सभी अंक को सेम देखकर उतारना है। पहले छोटा ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना लिखा हुआ बच्चों, तो इसको हम लोग लिखेंगे 18 प्लस 12 भागा 4 प्लस 2 और कितना लिखा हुआ है, तो 3 में से 2 को घटाना है। 3 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, तो हम लोगों का बच जाएगा 1 और इसके बगल में कुछ नहीं मतलब गुना छिपा हुआ है। इस तरह से पहला नियम तो हम लोग सॉल्व किए। फिर क्या होता है बच्चों, ओ मतलब ऑफ। तो यहाँ ऑफ या फिर का कोई शब्द लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये नहीं है। तो फिर कहाँ आ जाएंगे बच्चों, तो हम लोग आ जाएंगे बच्चों अब डिवीजन में मतलब भाग करेंगे। इसमें भाग वाला साइन है क्या? हाँ, भाग वाला साइन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले भाग को करेंगे, फिर आगे कुछ सॉल्व करना होगा। तो सभी अंक को बच्चों हम लोग देखकर सेम उतार देंगे। 18 को 18 लिख देंगे बच्चों, प्लस प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है, 12 भागा 4 मतलब 12 को 4 से भाग करना है। 12 को 4 से बच्चों भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में, तो 4 तिया होता है 12, 3 बार में। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 3। अगर इस तरह से नहीं करने सकेंगे तो आप लोग साइड में रफ भी कर सकते हैं। क्या, तो 4 को भागा देंगे 12 से, 4 तिया हो जाएगा बच्चों 12। यहाँ रहा कटकुट। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे बच्चों, प्लस प्लस और बाकी को सेम देख के उतार देंगे। तो सेम देख के उतारने से पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रैकेट को सॉल्व किया, ऑफ तो था नहीं क्वेश्चन में। डी मतलब होता है डिवाइड, हम लोग डिवाइड को सॉल्व किए। फिर एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई दिखेगा तो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है क्या? हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 एकम हो जाएगा बच्चों 2,
इस तरह से हो गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहां लगाएंगे इक्वल टू, और फिर नियम के आधार पर होता है बच्चों ऐड। अगर ऐड लिखा हुआ है तो सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो 18 में से 3 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 18 और 3 होता है 21। 21 में से 2 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 23। ये रहा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, जो कि हम लोग बॉडमास के नियम के आधार पर सॉल्व किए हैं। मान के चलिए बच्चों इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हम लोग बॉडमास के नियम के हिसाब से अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोगों का आंसर हमेशा गलत आएगा। अगर कोई बॉडमास नियम नहीं पढ़ा है तो मान के चलिए उसको सॉल्व करेगा वो लोग, तो क्या करेगा, सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर देगा जोड़ना। 18 में से 12 जोड़ देगा, फिर 4 से भागा देगा, उसमें 2 जोड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा। अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। कभी भी इस तरह से सिंप्लीफिकेशन दिया रहता है तो हम लोगों को हमेशा बॉडमास के नियम के आधार पर ही सॉल्व करना होता है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने बॉडमास का नियम को सीख लिया कि बॉडमास का नियम क्या होता है और इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।